हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे दशमलव, जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो पहला सिलेबस में चैप्टर दिया हुआ है उसका पार्ट है ये दशमलव। हम लोगों ने पूर्ण संख्या भिन्न कल पढ़ लिया था और उसका दूसरा पार्ट जो दशमलव बच गया था इसको भी आज हम लोग पढ़ लेते हैं। महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से इस बार के एग्जाम में पूछने की संभावना है, ये सब हम लोग देखेंगे। इसको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ, दोनों तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हमारे सोशल मीडिया साइट से जुड़ने के लिए यही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर के इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज और टेलीग्राम पेज से जुड़ सकते हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां से अपनी समस्या को बता सकते हैं। 12 घंटे के अंदर आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं दशमलव। ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि सिंप्लीफिकेशन का भाग होता है। दशमलव किसे कहते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं इससे, तो देखिएगा बूंदी को दशमलव कहते हैं। किसको? बूंदी को। देखिए, मान लीजिए कि ये कोई संख्या है, ठीक, 2, इसके आगे दशमलव लग गया, पीछे दशमलव लग गया, वही ये इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं कि ये संख्या दे देगा और कहेगा कि इसको फ्रैक्शन में बदलिए। बेसिक से हम लोग हाई लेवल तक चलेंगे, आप बस हमारे साथ बस ऐसे बने रहिए, अंत तक बने रहिए, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझेंगे। और आपको ये सेशन देखने के बाद इससे एक भी प्रश्न मतलब समस्या नहीं आएगी, तो आप इसलिए हमारे साथ बने रहिए। देखिएगा, ये दे देगा संख्या, इसको कहेगा कि इसको भिन्न में बदलिए। इसको भिन्न में कैसे बदलते हैं? दशमलव 2 दे दिया, इसको भिन्न में कैसे बदलते हैं? तो 2 संख्या को वैसे ही लिख लेते हैं, ठीक। और जितने अंक के पहले दशमलव है उतने अंक, देखिए, उतना 0 लगा देंगे। 1 लिख के उतना 0 लगा देंगे। जैसे 1 अंक के पहले दशमलव लगा है तो 1 0 लगाएंगे, 1 लिख के 1 0 लगा देंगे, ठीक है। तो इसका मान क्या आ जाएगा? 0.2, ठीक, वही सेम आ जाएगा भाग देने पे, ठीक है। अब और कुछ संख्याओं को देख लेते हैं, जैसे दशमलव 6 को कैसे भिन्न के रूप में देखेंगे? तो दशमलव 6 ऐसे उतार लेंगे, फिर जितने अंक के पहले दशमलव लगा हुआ है उतने अंक के पहले एक और ये 0, कितना हो गया? 6/10। और तोड़ना चाहें तो 2/5, ठीक है। कुछ और भी संख्याओं को देख लेते हैं, जैसे है 0.25। अब 0.25 2 अंक की संख्या है, इसको कैसे फ्रैक्शन में भिन्न में बदलेंगे? तो 2 अंक का है तो 25 को ऐसे सेम उतार लेंगे और 2 अंक के पहले है तो 1 लिख के 2 0 लिख लेंगे, ठीक। ये हो गया भिन्न में। और तोड़ना चाहें तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। कुछ और भी संख्याओं को देख लेते हैं, जैसे दिया है 36, इसको भिन्न में बदलना है। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे इसको बदला जाता है। तो 36 को क्या? 36 को 3 6 और जितने अंक के पहले दशमलव है उतना 0, 1 लिख के उतना 0, ठीक। और छोटा करना चाहें तो और छोटा। अब देखिएगा, ये तो हो गया दशमलव से भिन्न में कैसे। अब भिन्न से दशमलव में कैसे बदलते हैं वो भी चलिए सीख लेते हैं, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चनों को देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं। जैसे दे दिया 2/100, इसको कह दिया दशमलव में बदलने के लिए, तो आप तो कुछ मत करिए, बस यही करिए कि ये 2 लिख लीजिए और 2 लिख लीजिए
अगर बटे 100 दिया है तो इसके पहले जितना मर्जी उतना 0 लिख लीजिए, आप अपने मन से 0 लिख लीजिए। ठीक, ये हो गया। आप ये मत देखिए कि 4 0 लिखा है 5 0, जितना आपकी मर्जी हो 10 20 50 उतना 0 लिख लीजिए। अब ये 100 है, दशमलव में कह रहा है तो दशमलव यहां लगा दीजिए। जितना शून्य यहां पे है, ध्यान दीजिएगा, नीचे जितना शून्य है उतने अंक के बाद यहां पे दशमलव लग जाएगा। ठीक, जितना शून्य है पीछे से उतना ही अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा? 0.02। ठीक है, कुछ और भी संख्याओं को देख लेते हैं, जैसे कि 17/1000। ठीक, अब इसको कैसे लिखेंगे? तो हमने क्या बताया, 17 सेम ऐसे लिख दीजिए संख्या, और इसके पहले जितना मर्जी उतना 0 लिख दीजिए। अब जितना 0 है ये पॉइंट यहां लगा दीजिए, और जितना 0 है उतने अंक के पहले 0 को खसका दीजिए। 3 0 है तो 3 अंक के पहले कहां हो जाएगा? यहां। तो इसका मान क्या आ जाएगा? 0.017। एक और संख्याओं से सीख लेते हैं, जैसे है 125। 125 बटे 1000, इसको कह रहा है कि भिन्न में बदलने के लिए। फिर क्या करेंगे? 125 को ऐसे ही उतार लेंगे, 0 अपने मन से लिख लेंगे। ठीक है, और देखिएगा 3 0 है, 3 0 यहां पे लिखा गया है, दशमलव यहां लगा के और 3 0 पहले कर देंगे। कितना? ये हो जाएगा 0.125, 3 अंक के पहले। ठीक है, आप लोगों ने भिन्न से दशमलव में बदलना सीख लिया, दशमलव से भिन्न में बदलना सीख लिया। अब आइए चलते हैं, पढ़ते हैं बार। उससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है ये भी हम लोग सीखेंगे, और कैसे एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं ये भी हम लोग देख लेंगे। बार क्या होता है तो देख लीजिएगा। मान लीजिए कि यह संख्या है 3, इसके ऊपर ये छत है, इसी को कहते हैं बार। अमीर आदमी है, छत लेके घूम रहा है। ठीक है, इसी को कहते हैं बार। इसको कैसे लिख सकते हैं? फ्रैक्शन में इसको कैसे लिख सकते हैं? तो 0.3 को इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसी डंडी को, छत को कहते हैं बार। तो 3 को ऐसे ही लिख दीजिए, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतना नीचे लिख दीजिए, उतना 9 नीचे लिख दीजिए। 10 में से 9 नंबर दे दीजिए इसको। ठीक है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है। नहीं समझ में आया? धैर्य बनाए रखिए, समझ में आएगा, बिल्कुल भी समझ में आएगा। जिसको कुछ भी नहीं आता है मेरे साथ रुके रहे, समझ में आएगा। जैसे एक संख्या है 0.6 के ऊपर है बार। अब 0.6 को कह रहा है कि इसको भिन्न में बदलने के लिए। भिन्न में कैसे बदल लेंगे? हमने कहा संख्या को उतार लीजिए, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार है बटे में उतना 9 लिख दीजिए। समझ में आया? इसका क्या हो जाएगा? 6/9। और छोटा करना चाहें तो 2/3। और भी कुछ संख्याओं को देख लेते हैं, जैसे कि ये है 125, और 125 के ऊपर बार है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसका मतलब ये कि यह है 125, 125, 125, 125। यह संख्या ऐसे ही लिखा गया है, यह संख्या ऐसे ही लिखा गया है, तब 125 के ऊपर बार है। तो 125 को कैसे लिख सकते हैं? जब इसके ऊपर बार है तो 125 लिख लीजिए, और इसके नीचे जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतना 9 नीचे। आई होप ये समझ में आया होगा। और देख लेते हैं कि और कैसे कैसे होता है। अब तो हम लोग पूरे संख्याओं के ऊपर बार सीख गए। अब देखिए, अगर किसी संख्या के ऊपर बार ना हो, जैसे कि ये है,
0.23, 3 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर नहीं है। इसका मतलब ये कैसे लिखा गया है, 0.233333, ये ऐसे संख्या है। उसको कैसे छोटे फॉर्म में लिख दिया गया है, 0.2 और 3 के ऊपर बार। इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए, भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिएगा ये संख्या ऐसे ही उतार लीजिए 23, और इसमें से जिसके ऊपर छत नहीं है, जो गरीब आदमी है जिसके ऊपर छत नहीं है, 3 के ऊपर छत है, ये अमीर है, इसके ऊपर छत है, 2 के ऊपर छत नहीं है, तो इसी को घटा देंगे। घटा देंगे कि क्या, ये अमीरों के साथ रह तो सकता नहीं है, गरीब आदमी है, तो इसको दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, तो इसको घटा देंगे। कितना इसका मान आया, तो इसका मान आ गया 21। अब देखिएगा 21, 1 के ऊपर बार है तो 1 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको क्या मिलेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो 0। ठीक है, हमने क्या बताया, संख्या को लिख लेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है उस संख्या को घटा लेंगे, और जिसके ऊपर नीचे क्या रहेगा, जिसके ऊपर बार है 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको क्या करेंगे, उसको 0 लिख लेंगे, उसको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, एक और संख्या के माध्यम से सीख लेते हैं, जैसे है 0.59 के ऊपर बार है। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिएगा 0.59 तो मतलब 59 तो ऐसे ही लिख लेंगे, और इसमें से 5 घटा लेंगे। ठीक है, और नीचे क्या करेंगे, जितनी संख्या के ऊपर बार है उसको लिख लेंगे, उतना 9 नीचे उतार लेंगे, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतना 0 कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मान क्या आ गया, इसका मान आ गया 54/90, और छोटा करना चाहें तो और छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं बार का जोड़ घटाना। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बड़ी आसानी से समझ में आ रहा होगा। आइए देख लेते हैं कुछ और। तो देखिएगा, अगर मान लीजिए कि ये अगर संख्या ऐसे दिया गया है कि 4.121 और 1 के ऊपर बार दिया गया है, और कह दिया कि इसको अब आप फ्रैक्शन में बदलिए, तो इसको कैसे करेंगे, 4.121। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, इसको हम 4 को तो ऐसे लिख लेंगे, 4 का यहां पे अभी काम नहीं है, अभी सिर्फ हमारा काम है 0.121 का। तो हमने क्या बताया, जिसके ऊपर बार है, ये संख्या लिख लेंगे पहले 121। ठीक है, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम ये पूरी संख्या में से माइनस कर लेते हैं। तो कितना माइनस कर लेंगे, 12 माइनस कर लेंगे। जिसके ऊपर बार है मतलब पूरी संख्या में से जिसके ऊपर बार नहीं है उतना को माइनस कर लेंगे, और बटे में क्या रहेगा, बटे में रहेगा जितनी संख्या के ऊपर बार है उतना 9, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर छत नहीं है, उसको क्या मिलेगा, 0। जिसके ऊपर कुछ है, छत है, उसको तो 10 में से 9 नंबर भाई दे दिया, और जिसके ऊपर छतवे नहीं है उसको क्या दिया जाएगा, तो उसको 0 दे दिया जाएगा। अब इसको घटा लेते हैं, 4 प्लस 121 में से 12 गया, कितना आएगा, 109, 109 बटे 900। अब इसको हम जोड़ लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो चलिए जोड़ लेते हैं, 9 चौका 36, 3600 प्लस 109 बटा 900, 36 1 3709, 3709 बटे 900। ये हमारा क्या निकल के आया, ये आंसर निकल के आया भिन्न में। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि बार का जोड़ और गुणा कैसे होता है। बार का जोड़ बेसिक भी सीखेंगे, इसका बेसिक के साथ साथ हम लोग ट्रिक भी जानेंगे कि कैसे ये होता है। तो मान लीजिए कि कोई संख्या है 0.37 प्लस 8.5
57 प्लस 1.23 23 के ऊपर बार है, 56 के ऊपर बार है और 37 के ऊपर बार है। अब इसको कह दिया जोड़ने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सीख लेते हैं कि कैसे ये जुड़ता है, और फिर उसके बाद से हम लोग ट्रिक देख लेंगे। ठीक है, तो ये मान लीजिए संख्या है, ये संख्या 0.37 दिया गया है, तो ये कैसे लिखा होगा, क्यों इसको ऐसे लिखा गया है बार के फॉर्म में, ये कैसे लिखा गया होगा। तो ये संख्या होगी 0.37373737, यही तो ये संख्या होगी जो ऐसे फॉर्म में लिखा गया है। अब इसको जोड़ना है। अब 8.56 को देख लेते हैं, तो 8.56 को कैसे लिखा गया रहा होगा, 56 56 56 56 और 56। अब देखिएगा 1.23 को ये कैसे लिखा गया रहा होगा, तो 1 और 0.23 23 23 23 23। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं हम लोग, कितना आएगा, तो देखिएगा 6 6 12 1 13 3 16, एक कैरी आया, 3 1 4 5 9 2 11, 1 7 7 14 3 17, एक कैरी आया, 3 1 4 5 4 9 2 11, 1 17 17 17, और यहाँ पे एक कैरी आएगा, यहाँ 8 1 9 1 10, कितना आया 10.17, मतलब एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ, और आगे संख्या बढ़ाएंगे तो ये एक साथ रिपीट करते जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका कितना आंसर आ गया, 10.17 के ऊपर बार। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका बेसिक, एग्जाम में तो ऐसे करने नहीं जाएंगे, कैसे करेंगे, तो आइए चलते देख लेते हैं, यही क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे हम इसको करेंगे। समझ में आ रहा है ना, कमेंट करके बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब इसको फ्रैक्शन में करके देख लेते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है, 8.56 और 1.23। तो पहले 8 और 1 को इधर निकाल लेते हैं, 8 + 1 इतना हो गया। अब कितना है 0.37, अब इसको जोड़ेंगे, कितना 0.37 और कितना है 56 और कितना है 23। अब इसको जोड़ लेते हैं, इसको कैसे लिख लेंगे, तो 37/99 प्लस 56/99 प्लस 23/99। इसका हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा और हर सेम हो जाएगा। कैसे जुड़ेगा, ये पूरा जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 3 9 7 16, एक कैरी 2 1 3 5 8 3 11 और बटे 99, 116/99। अब यहां से कितना आ गया, ये तो हुआ 8 1 9, कितना 9 प्लस और 116/99। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये अंश इसका हर से बड़ा है तो इसको एक बार भाग जाएगा, कितना हो जाएगा 1 + 17/99, केवल इतने का मान 1 + 17/99। और यहां से क्या था 9 9 1 10, कितना हो गया 10 प्लस 17/99। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, कोई अगर संख्या थी उसके ऊपर बार था तो इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या कर रहे थे, वो संख्या लिख ले रहे थे और उसके नीचे जितने संख्या के ऊपर बार है लिख ले रहे थे। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या ये यही संख्या है, अगर इसको लिख दें
17 और इसके ऊपर बार लगा दें तो इसी फॉर्म में ये हो जाएगा, ये इसी फॉर्म में हो जाएगा। तो इसका भी क्या आंसर आ गया, 10.17 के ऊपर बार। सेम वही आंसर आया जो पहले वाले वो फॉर्म से आ रहा था, जो पूरा डिटेल करके जोड़ रहे थे। ठीक है, अब इसका गुणा भी देख लेते हैं, इसका गुणा कैसे करते हैं। आई होप जोड़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ऐसे ही देता है एग्जाम में जोड़ने के लिए, बार से अगर क्वेश्चन आया तो। ठीक है, अब इसका गुणा भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1.2 के ऊपर बार है और 0.03 गुणे 0.033 के ऊपर बार है। अब कह दिया इसका गुणा करना है। इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, 1.2 के ऊपर बार है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 2/9 लिख सकते हैं। 2 के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है तो 2/9, और दशमलव होता है तो प्लस करके लिखते हैं तो सेम वही संख्या होती। गुणे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/90। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/90, क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार है तो एक 9 नीचे उतर आएगा और एक संख्या के ऊपर बार नहीं है यानी 0 उतर आएगा। ठीक, और इसको काट के कितना लिख सकते हैं, 1/30 कट कर देंगे 1/30। तो यहां से क्या निकल के आया, 1 + 2/9 × 1/30। इसको जोड़ लेते हैं पहले, कितना हो गया, 9 1 कम 9 2 11 बराबर 11/9 गुणे 1/30। इसको देखिएगा 11/9 और गुणे 1/30। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11/270। ये हमारा आ गया क्या, आंसर। तो साथियों, आप लोगों ने भिन्न को बहुत अच्छे से समझा होगा, बार के क्वेश्चनों को समझा होगा। इसके साथ साथ बार का जोड़, बार का गुणा और बार को भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं, आई होप ये सब आप लोगों ने सीखा होगा। मिलते हैं कल UP SSC पेट के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।